डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जीवन बायोग्राफी। जन्म तिथि 15 अगस्त 1967। जन्म स्थान श्री गुरुसर मोड़िया का पवित्र गांव, जिला गंगानगर, राजस्थान, भारत। आदरणीय पिता सरदार मग्गल सिंह जी एक जिम्मेदार और अपने गांव के मुखिया थे। आदरणीय माता नसीब कौर जी ईश्वर को समर्पित भक्त। जनवरी 1960 की भविष्यवाणी। श्याम मस्ताना जी ने जनवरी 1960 में अपने अंतिम सत्संग आध्यात्मिक प्रवचन में बार बार भविष्यवाणी की थी कि ठीक 7 साल बाद मैं तीसरे गुरु के रूप में फिर से आऊँगा। अक्सर लोग संतों के वचनों को हल्के में लेते हैं। जब वे वचन सच होते हैं तभी उनका महत्व पता चलता है, और श्याम मस्ताना जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके शिष्यों को उनके शब्दों का महत्व समझ नहीं आया। जब पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा ने 15 अगस्त 1967 को 7 वर्षों की अवधि पूरी होने के ठीक बाद अवतार लिया, तब जाकर शिष्यों को उनकी भविष्यवाणी समझ में आई। परम पूजा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का बचपन। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण वह अपने परिवार में सबसे लाडले थे। बहुत छोटी उम्र से ही उसके कार्यों से यह संकेत मिलता था कि वह एक साधारण बच्चा नहीं है। जल्द ही उसके माता पिता को एहसास हुआ कि वह केवल एक बच्चा नहीं बल्कि भगवान का स्वरूप है। इसलिए उन्होंने उसे कभी शरीर की या मौखिक रूप से चोट नहीं पहुंचाई। इस इलाके के मूल निवासियों को भी इस विशेष बच्चे के बारे में पता चल गया था। परम पूज्य गुरु जी सदा दयालु और बच्चों की मदद करने वाले थे। वे गरीबों और ज़रूरतमंदों की आर्थिक और हर संभव तरीके से सहायता करते थे। वे गुण उन्होंने अपने व्यासक जीवन में भी बनाए रखे और आज भी उनके व्यक्तित्व में झलकते हैं। अपनी शिक्षा के वर्षों के दौरान परम पूज्य ने अकादमिक, खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने जो भी कार्य किया अत्यंत समर्पण और आत्मविश्वास के साथ किया। महज 8 साल की उम्र में पूज्य गुरु जी ने अपने पिता के खेतों में ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था। दीक्षा समारोह 25 मार्च 1973। मैं 7 वर्ष की आयु में परम पूज्य संत को सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में परमपिता शाह सतराम जी महाराज द्वारा नाम प्रदान किया गया था, और इस प्रकार एक संत ने अपने वंश में अगले संत को पाया। पूज्य पिताजी ने उत्साहपूर्वक अपने मित्रों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। परमपिता शाह सतराम सिंह जी महाराज ने देश भर से अपने शिष्यों को आमंत्रण किया और एक भव्य सत्संग का आयोजन किया, जिससे उन्होंने पूज्य डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को दिव्य सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। इस औपचारिक समारोह में शाह सतराम सिंह जी महाराज ने पिताजी को आध्यात्मिक संप्रदा प्रदान की और उन्हें डेरा का प्रभाव सौंप दिया। यह तिथि न केवल डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि को पूज्य पिताजी ने 23 वर्ष की कम आयु में अपना परिवार त्याग दिया और मानवता के सेवा को बलिदान कर दिया। तब से पूज्य पिताजी ने हमारे परम गुरु जी के दिव्य संदेश और आशीर्वाद को विश्व भर में फैलाने के लिए प्रयास किया है। पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा ने गुरु मंत्र के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक आत्माओं को ईश्वर
प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। उन्हें इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उन्हें कई नास्तिकों को अध्यात्मता के अनुयायी बनाया। परम पूजा के ने लाखों लोगों को मानवता की निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूज्य पिताजी ने लाखों लोगों को ईश्वर की उपस्थिति और महत्व को समझने में मदद की और यह भी समझाया कि ईश्वर हम सभी के भीतर विद्यमान है, ना कि पहाड़ों जहाँ जंगलों में जैसा कि परंपरागत रूप में सिखाया जाता है। यह वास्तव में मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने गुरु मंत्र के माध्यम से शेख रोड से देखा आत्माओं को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। उन्हें इस बात का श्रेय दिया जाता है। उन्हें कई नास्तिकों को अनुयायी बनाया। जो भी कोई शुद्ध हृदय से नाम शब्द का ध्यान करके परमपिता महाराज जी का स्मरण करता है, उसे निश्चित रूप से परमपिता शाह सतराम सिंह जी की पवित्र स्थिति का दर्शन प्राप्त होगा। यदि कोई शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 2 से 5 बजे के बीच ध्यान करते हुए सतगुरु से किसी उचित इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधे सतगुरु तक पहुंच जाएगी और निश्चित रूप से उनके द्वारा स्वीकार की जाएगी। नाम किया ना कर सके ना ही हम कुछ जानता, जो किया सो करेंगे शाह सतराम जी भयो संत ही संत। जिसका अर्थ है ना तो मैंने कुछ किया है ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ शास्त्राम जी महाराज जी करते और भविष्य में कुछ भी होगा वही करेंगे। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा किए कल्याणकारी कार्य परम पूजा के निमंत्रण राज्यों ने 1 दर्जन से अधिक डेरे बनवाए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। पूजा पिताजी मानवता के प्रति अपने सीम प्रेम के कारण असदान परिश्रम करने के लिए अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं। उनका व्यस्त कार्यक्रम में बात का साक्षी है। उनका जीवन निम्नलिखित कहावतों को सत्य सिद्ध करता है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, प्रेम ही ईश्वर और ईश्वर ही प्रेम है। पूज्य पिताजी ने सैकड़ों भजन रचे हैं और कई पुस्तकें लिखी है। परम पावन मानवता के उद्धारकर्ता ने प्रकृति और मानव जाति के कल्याण के लिए 175 समाज कल्याणकारी गतिविधियों की शुरुआत की है। और मानवीय गतिविधियों के सुचारू और सब संचालन को सुगम बनाने के लिए राज्यों को कार्यात्मक ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। इन ब्लॉकों में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी सभी कल्याणकारी और मानवीय परियोजनाओं का प्रबंधन करते हैं, जिनसे जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा उपचार प्रदान करना, गरीबों के लिए घर बनाना, बेसहारा लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना, मृत्यु के बाद रक्त और आंखों सहित अंगों का दान करना, बिना मुकदमेबाजी के विवादों का समाधान करना आदि शामिल है। आपदा राहत और मानवीय कार्य इस उद्देश्य के लिए पूज्य गुरु जी ने एक विशेष कल्याणकारी टीम शाह सतराम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स कल्याण समिति का गठन किया है। इस गठन में 70,000 से अधिक अनुयायी पहले से ही सदस्य है। पूज्य पिताजी ने प्रेरित होकर सदस्यों को प्रकार आपदाओं के दौरान मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया है, चाहे उन्हें दुनिया में किसी भी हिस्से में जाना पड़े। शास्त्राम जी ग्रीन कल्याणकारी समिति एक सक्रिय संगठन है और मानवता की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है। नाम ज्ञान की विधि। आदरणीय गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख विश्व के सभी हिस्सों से आए शिष्यों को ध्यान विधि सिखाते हैं, जिनमें लेकर उन्हीं तक सीमित नहीं, अमेरिका, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि शामिल है। यह केवल पूजा गुरु जी के कारण ही है। डेरा आज इस प्रकार फल फूल रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।